हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग सी की स्पेशल सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पूरा प्रोग्रामिंग सी कवर करने वाले बहुत ही इजी वे में। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा। आपको इसके नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले इस सीरीज़ में, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे यहाँ पे सी इंट्रोडक्शन, है ना, और इसके बाद हम यहाँ पे सी का सिंटेक्स, फिर सी आउटपुट, सी के कमेंट्स, सी वेरिएबल्स, सी डेटा टाइप्स, सी कांस्टेंट, सी ऑपरेटर्स, सी इफ एल्स, सी स्विच, सी व्हाइल लूप एंड सी फॉर लूप, सी ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, सी में एरे देखेंगे, सी में स्ट्रिंग्स देखेंगे, सी यूज़र इनपुट, सी मेमोरी एड्रेस, सी पॉइंटर्स, इसके अलावा सी फंक्शंस। फिर सी फंक्शंस में और हम क्या देखेंगे, सी फंक्शंस पैरामीटर देखेंगे, सी फंक्शन डिक्लेरेशन देखेंगे, सी रिकर्सन देखेंगे, सी मैथ फंक्शन देखेंगे, सी स्ट्रक्चर्स, और इसके अलावा सी स्ट्रक्चर एग्जांपल। और ये सभी चीज़ें यहाँ पर हम इतना सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा प्रोग्रामिंग सी जो है लगभग 20 से 25 लेसन के अंदर आपका ख़त्म करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम अलग अलग से अगर लेसन बनाते हैं ना, छोटे छोटे लेसन बनाएंगे, तो आपको क्या चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे तरीके से, और आपको ये सभी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सी के इंट्रोडक्शन से और सी का सिंटेक्स हम यहाँ पर अभी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगी, है ना। पूरी सभी सीरीज़ में अलग अलग से नोट्स भी रहेंगी। तो आपको जिस तरह से हमने यहाँ पर कंटेंट को बनाया हुआ है, तो आपको प्रॉपर नोट्स के बेस्ड में बनाया। आप स्क्रीनशॉट करते चले जाइएगा, आप बाद में जब भी आप फ्री रहेंगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972। एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, और इसको 1972 में डेवलप किया गया था। कहाँ डेवलप किया गया था? बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था, है ना। अब इसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सी इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। इट हैज़ बीन यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन। सी हमारा बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। इसका यूज़ हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में, डेटाबेसेस में और एप्लीकेशन में हम सी का यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा देखिए, हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हैड इंक्लूड studio.h, और इसके बाद इंट मेन हमने दिया हुआ है, फिर प्रिंटअप में हेलो मास्टर माइंड नारायण और रिटर्न 0 करके इसको क्लोज कर दिया। अब ये कैसे है, आपको मैं इसी वीडियो में आगे बहुत ही आसान में समझाऊंगा, बहुत ही इजी वे में। आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर समझने में। अब इसके बाद हम सभी चैप्टर्स, जो भी हम चैप्टर देखेंगे, सभी में एग्जाम्पल देखेंगे, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाई लाइन। तो अभी इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल इन ईच चैप्टर, सभी चैप्टर्स में एग्जाम्पल देखेंगे। अभी ये तो हमारा टॉपिक, हम यहाँ पर क्या क्या कवर करेंगे एक बार और आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या देखने वाले। सी इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना, सी के सिंटेक्स देखेंगे, सी में आउटपुट देखेंगे, सी कमेंट, सी वेरिएबल, सी डेटा टाइप, सी कांस्टेंट, सी ऑपरेटर्स, इफ एल्स, सी स्विच, सी व्हाइल लूप, सी फॉर लूप, सी ब्रेक कंटिन्यू, सी एरे, सी स्ट्रिंग, सी यूज़र इनपुट, सी मेमोरी एड्रेस, हम यहाँ पर पॉइंटर्स देखेंगे, सी में फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस पैरामीटर देखेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन देखेंगे, सी रिकर्सन एंड सी मैथ फंक्शन, सी स्ट्रक्चर्स और इससे एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो ये हमारा कुछ हुआ कि हम यहाँ पर ये सीखने वाले पूरी स्पेशल सीरीज़ में। अब देखिए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग सी, प्रोग्रामिंग सी क्या है, हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। सी का इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा हुआ है कि हम सी के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। तो सी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं, सी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके अलावा सी का सिंटेक्स भी देखते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरीज इन 1972। सी एक सामान्य पर्पज से बनाई गई प्रोग्रामिंग भाषा है, डेवलप की गई भाषा है, जो कि डेनिस रिची के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और कहाँ किया गया था? बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज। सी इज़ एसोसिएटेड विथ यूनिक्स एज इट वाज डेवलप्ड टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग। आप ये सभी चीज़ों को स्क्रीनशॉट करते चले गए, तो प्रॉपर आपके लिए हमने नोट्स भी बनाई हुई है ना। ये तो हमारा हो गया, सी का इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा। अब इसके अलावा देखिए कि हमें व्हाइल लर्न प्रोग्रामिंग इन सी, हमें प्रोग्रामिंग सी क्यों सीखना चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए पॉइंट बनाया हुआ हमने, सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में।
और इसके अलावा इफ़ यू नो अबाउट सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू लर्निंग एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस एज द सिंटेक्स इज सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि इफ़ यू नो अबाउट सी, अगर आप सी के बारे में जानते हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू लर्न एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप सी को जानते हैं तो आपको फिर यहाँ पर कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, है ना, क्योंकि एज द सिंटेक्स इज सिमिलर, इनका सिंटेक्स जो है वो सिमिलर होता है। तो इसलिए अगर आप सी अच्छे से सीखते हैं तो आपको सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा इन सभी में कहीं भी दिक्कत जाने वाली नहीं, आपको सी अच्छे सीखना है। इस पूरे सीरीज़ को आप देखिएगा, जो भी मैं सीरीज़ बनाऊंगा ही 25 से 30 लेसन रहेंगे, आप उनको देखिएगा, आप आसानी से 1 महीने के अंदर आप पूरा कवर कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। ये जावा और पाइथन या कि हम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर तुलना करें तो उनके कंपेयर में ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है हमारा प्रोग्रामिंग सी, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, प्रोग्रामिंग सी कैन बी यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्रामिंग सी हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे जो मेन यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, सबसे मेन चीज़ कि फेमस तो वर्ल्ड वाइड वेब में है हमारा प्रोग्रामिंग सी। अब इसके अलावा कहाँ पे हमारा मेन फ़ायदा है, हमारा मेन है कि अगर हम प्रोग्रामिंग सी देखिए अच्छे से जानते हैं तो हमें दूसरी लैंग्वेज सीखने में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, या कि हम जावा सीख ले, पाइथन सीख ले, सी प्लस प्लस सीख ले, कुछ भी सीख ले, यहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगी। इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में ये हमारा बहुत ही फास्ट है ना, चाहे आप जावा की बात कर लें या कि पाइथन की बात कर लें। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर अगर हम सीखते हैं प्रोग्रामिंग सी, अगर सीखते हैं तो हम इनको दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्रामिंग सी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको मज़ा अभी आगे आएगा जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, सिंटेक्स बताऊंगा, है ना, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा कि आपको क्या लाइन में कौन सी लाइन आपकी जो हमेशा आप यूज़ करेंगे, कहाँ पर चेंजेज आएगा और वो क्यों यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपके दिमाग में वो सभी कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे और आपको अगर प्रोग्रामिंग से डर भी लगता है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। अब यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है हम वो जान लेते हैं। तो सी और सी प्लस प्लस में कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ पे डिफरेंस है ऑब्जेक्ट का, है ना, और क्लासेस का। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैव ऑलमोस्ट द सेम सिंटेक्स। सेम चीज़ होती है। अगर आप सी, हमने आपको पहले ही इसके बताया कि अगर आप सी अच्छे से सीख लेते हैं तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन इन सभी चीज़ों में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पर बताया था कि क्या सिंटेक्स जो है वो सेम होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सी अच्छे सीख लेते हैं तो आपको फिर कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस इज दैट सी प्लस प्लस सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाइल सी प्रोग्रामिंग डज नॉट। यहाँ पर देखिए सी प्लस प्लस क्या है कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस को सपोर्ट करता है, और सी प्रोग्रामिंग में क्या है कि इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया था। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट और क्लासेस को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन मेजर डिफरेंस यही है कि हम सी प्लस प्लस में क्या है कि ऑब्जेक्ट और क्लास को यहाँ पर सपोर्ट करता है, सी हमारा सपोर्ट नहीं करता। मगर मेन चीज़ क्या है, मेन है कि दोनों का सिंटेक्स सेम होता है। ऑब्जेक्ट क्लास आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज होता है, लेकिन अभी आपका पर्पज़ है सी सीखना है, और सी सीखने के साथ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आपको सी सीखना भी आपका मेन पर्पज़ है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। हमें सी सीखने की जरूरत क्या है, सी का हम यूज़ कहाँ करते हैं, और व्हाट इज प्रोग्रामिंग सी हमने देखा, और हमने क्या क्या सीखना है इस पूरे सीरीज में वो हमने देखा, छोटा सा एग्जाम्पल देखा। अब हम देखते हैं सिंटेक्स के बारे में, सी का जो सिंटेक्स है। तो सी का सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले एक वही प्रोग्राम हमारा हैज इंक्लूड stdio.h हमारा ये है। इसके अलावा एक हमने यहाँ पर देखिए लाइन बीच में गैप दिया हुआ है, आप नोटिस कीजिए, है ना, studio.h हमने लिखा हुआ है और ये गैप दिया हुआ है ना। और ठीक इसके अलावा इंट मेन हमने लिखा, करली ब्रेस यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, फिर हमने प्रिंटअप फंक्शन यहाँ पर लगाया हुआ है, हेलो मास्टरमाइंड नारायण लिखा हुआ है, और रिटर्न 0 करके करली ब्रेस को हमने क्लोज कर दिया हुआ है ना। एक बार मैं आपको वापस से बताता हूँ, हमारा प्रोग्राम शुरुआत होता है हैज इंक्लूड studio.h से। दूसरा हमने यहाँ पर इंट मेन और करली ब्रेस यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है।
फिर हमने एक प्रिंटफ फंक्शन लिया और यहाँ पर हेलो मास्टर माइंड नारायण लिखा, फिर रिटर्न 0 कर दिया इसको और यहाँ पर कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया। फिर हमें आउटपुट क्या मिलता है, हेलो मास्टर माइंड नारायण, ये हमें आउटपुट मिलता है। ये हमें आउटपुट क्यों मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन में देखिए हेलो मास्टर माइंड नारायण दिया हुआ है, इसलिए हमें ये आउटपुट मिल गया। तो बहुत ही छोटा है ना। तो अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ, आगे बड़े बड़े भी प्रोग्राम आएंगे। तो अगर आप ये छोटा सा प्रोग्राम अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आपको बड़े बड़े भी प्रोग्राम करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर लाइन बाई लाइन समझने वाले। अब चलिए मैं पहली लाइन की बात करता हूँ, है ना। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ अभी, ये वाली लाइन की बस। तो हैज इंक्लूड stdio.h, हमने पहली लाइन की बात करनी। तो इसमें हमने क्या दिया हुआ, हैज इंक्लूड stdio.h is a header file that work with input and output functions such as printf that is in line 4. Header file add functions header files add functionality to C programs. तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हैज इंक्लूड stdio.h जो है वो हमारा हेडर फाइल है ना, दैट वर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, जो कि हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन के साथ काम करते हैं। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन लाने के लिए हमें हेडर फाइल यूज़ करना है, जो कि आपको एक मेन चीज़ है कि आपको हेडर फाइल हमेशा यूज़ करनी है। आप कोई भी प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो आपको हेडर फाइल शुरुआत करनी है। तो ये चीज़ तो कॉमन रहेगी आपके सभी प्रोग्राम में, ये कॉमन रहेगा। तो आपकी पहली लाइन अब मैं मानता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आप एक चीज़ बैठा लीजिए कि हैज इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल है, जो कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन से हमारा ये संबंध रखता है। और इसको हमें कोई भी प्रोग्राम, कितना ही बड़ा प्रोग्राम, कितना भी छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, हमें इसके बिना शुरुआत नहीं करनी है। तो हमें हैज इंक्लूड stdio.h ये में रहना ही रहना है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अब दूसरी लाइन की मैं बात करता हूँ। इंट मेन लिखा हुआ है दूसरे लाइन में, है ना, नहीं सॉरी, अभी हमारा दूसरा लाइन होगा। ये जो बीच में हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पर गैप दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा लाइन है। तो दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, एक ब्लैंक लाइन ही छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको यहाँ पे स्पेस दे देना, कोई भी चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं करनी, यहाँ पे खाली दे देना है। तो आप ब्लैंक लाइन, सी प्रोग्राम इग्नोर्स वाइट स्पेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। देखिए हमारा जो सी प्रोग्राम है वो वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है, उसको मतलब नहीं रहता, उसको रन नहीं करता है ना, तो उसका मतलब इग्नोर कर देता है उसको। बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल, लेकिन हम अपने कोड को अपने पढ़ने के लिए बेहतर बनाने के लिए, दूसरों के पढ़ने के बेहतर बनाने के लिए हम वहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ताकि समझ में आए कि हमारा ऊपर हेडर फाइल है, अभी नीचे हमारा यहाँ से इंट लेते हैं, मेन लेते हैं, फिर अपना जो प्रिंटफ स्कैनर जो हमें चीज़ें यूज़ करनी होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ से आपका दो लाइन क्लियर हुई। एक आपको स्टूडियो हैज इंक्लूड stdio.h आपको सभी प्रोग्राम में यूज़ करना है, उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी लाइन आपको ब्लैंक कर देनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा सी प्रोग्राम जो वाइट स्पेस को तो इग्नोर कर देता है। अब तीसरी लाइन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे टोटल 4 5 6 लाइन है आप, ठीक है। अब तीसरी लाइन में क्या है, तीसरी लाइन में हमारा आता है यहाँ पे इंटीजर मेन, है ना, और इसके बाद हमारा आता है कर्ली ब्रेस। तीसरी लाइन में हमारा ये देखिए, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा, मैं इसकी स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए तीसरे लाइन में इंटीजर मेन दिया हुआ है हमने, है ना, और इंटीजर मेन के बाद यहाँ से हमारा ये देखिए इंटीजर मेन और कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है। तो इसमें हमने क्या लिखा, अनदर थिंग्स दैट ऑलवेज इन अ सी प्रोग्राम्स इज मेन। एक जो सी प्रोग्राम में आपको हमेशा यूज़ करना है, जैसे कि हैज इंक्लूड stdio.h आपको हमेशा यूज़ करना है पहली लाइन, दूसरा आपको स्पेस देना है, वो भी हमेशा करना है। अब तीसरा क्या है, इंटीजर मेन, जो इंट मेन हमें लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको हमेशा करनी है, इंट मेन आपको करना है हमेशा, मेन फंक्शन सॉरी, आप अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आप इंटीजर लगाएंगे, है ना, तो वो आपका चेंज होता रहेगा, हालांकि है ना, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन मेन फंक्शन जो है ये आपका पार्ट चेंज होता रहेगा, लेकिन मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन आपको ये हूबहू रखना है। तो वहाँ पे आपका जो वैल्यू के हिसाब से आपका इधर चेंज होता रहेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स दैट ऑलवेज इन अ सी प्रोग्राम इज मेन। हमारा एक सी प्रोग्राम में जो दूसरी चीज़ है वो मेन है, मेन पार्ट इसको बोलते हैं, है ना, तो ये भी आपको हमेशा रखनी है। और दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा फंक्शन होता है,
और इसको आपको हमेशा यूज़ करना है। जैसे हमें हेडर फाइल यूज़ करना है, हैज इंक्लूड studio.h, गैफ यूज़ करना है, उसी तरह से आपको मेन फंक्शन भी यूज़ करना है, ठीक है। और साथ में क्या है कि एनी कोड इनसाइड इट्स करली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसके बाद ठीक हमें करली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट करना है, मेन के बाद करली ब्रेस स्टार्ट कर देना, कोई भी प्रोग्राम हो। अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो भी सभी हमें यूज़ करते चले जाना, कोई भी प्रोग्राम। सबसे पहली लाइन में क्या करना है, हैज इंक्लूड studio.h लिखना है। दूसरा हमें लाइन स्पेस कर देना, सभी प्रोग्राम्स की मैं बात करूँ, किसी एक प्रोग्राम की नहीं बात करूँ, पूरा सिंटेक्स है। इसके बाद हमें मेन फंक्शन लेना है, तो मेन आपकी वैल्यू जो आप इधर रखेंगे उसको आप हटा दीजिए, अभी आपको फिर मेन फंक्शन ले लेना है, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लिया, तो मेन फंक्शन लेना, फिर करली ब्रेस लेना। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई वो सभी चीज़ें आप हमेशा यूज़ करेंगे, कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है। फिर करली ब्रेस आपको लेना है, लेकिन करली ब्रेस अभी क्लोज नहीं करना है। अब चलते हैं अपनी चौथी लाइन की तरफ। तो हमारा पहला लाइन ये वाला हुआ, दूसरा लाइन हमारा जो गैप हमने दिया, तीसरा हमारा इंटीजर मेन हुआ। अब चौथी लाइन है प्रिंटफ फंक्शन में चलते हैं। अभी तुम्हारा प्रोग्राम फ्रेम तैयार हो गया प्रोग्राम का। अब हमें क्या डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन में, है ना। तो अब उसके लिए हम चौथी लाइन में आते हैं। अभी तो हमारा ये फ्रेम तैयार हुआ 3 लाइन का। अब चौथी लाइन की मैं बात करता हूँ। अब चौथी लाइन की बात है कि हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है। तो हमें एक फंक्शन चलाना है प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन होता है हमारा कुछ भी चीज़ प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके अंदर हमें आप देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम उसी तरह से आपको जो भी प्रिंट कराना है, जैसे कि हेलो मास्टरमाइंड नारायण हमें प्रिंट कराना है, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर दे दिया। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये सेमी कॉलन के साथ ख़त्म होगा। कोई भी लाइन है सी प्रोग्राम की सेमी कॉलन के साथ ख़त्म होगा। अगर आप नहीं देते सेमी कॉलन तो आपका प्रोग्राम में एरर आएंगी, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी 3 लाइन हमारी क्लियर हुई, तीनों आपको हमेशा यूज़ करनी। चौथी लाइन प्रिंटफ फंक्शन हमारा है। तो प्रिंटफ फंक्शन के बाद मेन फंक्शन के बाद हमारा आता है प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ में जो आपको प्रिंट कराना, आपको वो इनपुट करना, जैसे हेलो मास्टरमाइंड नारायण में दिया, हमें यही प्रिंट कराना, तो हमने यही दे दिया। अब इसके बाद रिटर्न 0, अभी ये हमारा चौथी लाइन, अभी मैं इसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 5वीं लाइन की, रिटर्न 0 की। तो अभी हमारा ठीक है। अभी ये हमें हमेशा यूज़ करना है हेडर फाइल, दूसरी लाइन गैप देना है, तीसरा में मेन फंक्शन हमेशा यूज़ करना है, और प्रिंटफ फंक्शन में आपको जो प्रिंट कराना है आपको वो देना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी 5वीं लाइन में। तो रिटर्न 0 इंट्स द मेन फंक्शन इन द प्रोग्राम। रिटर्न 0 हमारा प्रोग्राम को एंड करता है ना। रिटर्न 0 इंट्स द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ये एंड करता है। देखिए मेन फंक्शन ये हमारा है। मेन फंक्शन के बाद हमने करली ब्रेस स्टार्ट किया। अब रिटर्न के तुरंत बाद हमें करली ब्रेस को क्लोज भी कर देना। तो ऐसे में क्या है, देखिए रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम। तो रिटर्न 0 जो है वो हमारे सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन को क्लोज करता है। तो आपको रिटर्न 0 भी समझ में आ गया क्यों यूज़ करना है। तो रिटर्न 0 भी आपको हमेशा यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें अभी एक आखिरी लाइन में समझा देता हूँ, और आखिरी में आकर के हमें करली ब्रेस को क्लोज कर देना है। करली ब्रैकेट टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन इन द सी प्रोग्राम, स्टार्ट करना है, क्लोज करना है। अब देखिए यहाँ पे मेन जो चीज़ है हमें बताना है, मेन क्या है। इस सिंटेक्स में हमें क्या यूज़ करना है, हैज इंक्लूड studio.h पहली लाइन हमारी हमेशा यूज़ करनी है, ठीक है। दूसरा लाइन हमें यहाँ पर गैप दे देना है ताकि हमें प्रोग्राम को रीडेबल बनाया जा सके, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तीसरा लाइन हमारा मेन फंक्शन होता है ना। तो आपको मेन फंक्शन भी हमेशा यूज़ करना है। कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन आपको यूज़ करना है तुरंत। जैसे कि लाइन आप गैप देंगे लाइन, उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ कर लेंगे। फिर करली ब्रेस भी तुरंत ही स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। अब इसके बाद छोटा सा जो प्रोग्राम ने आपको बताया कि यहाँ पे प्रिंटफ, तो हमने कुछ भी प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंटफ, हम वही इनपुट आउटपुट सभी चीज़ देखेंगे। अभी तो हमने आपको बताया कि हमें क्या क्या देखना है इस सीरीज़ में। तो हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के लिए हमने प्रिंटफ फंक्शन लिया और हेलो मास्टरमाइंड नारायण में लिख दिया, प्रिंट करा दिया। फिर रिटर्न 0 हमने यहाँ पर दे दिया। रिटर्न 0 भी आपको पता है कि हमारा मेन फंक्शन को ये क्लोज करता है। यहाँ पर देखिए रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम से क्लोज करता है। फिर आपको करली ब्रेस क्लोज कर देना। तो कुछ इस तरह से आपका ये पूरा सिंटेक्स बनता है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ।
पहला लाइन हमारा हमेशा यूज होगा हैज इंक्लूडेड स्टोरी डॉट एच। दूसरा लाइन हमें गैफ करना है, हमेशा यूज होगा। और तुरंत दूसरे लाइन के गैफ के बाद हमें मेन फंक्शन यूज कर लेना है, तो मेन फंक्शन भी हमेशा यूज होगा ये इंट मेन। और इसके बाद करली ब्रेस हमें स्टार्ट कर लेना है, करली ब्रेस हमारा स्टार्ट हो गया। फिर जो प्रिंट कराना आपको प्रिंट करना है। आखिरी में हमें क्या यूज़ करना है, रिटर्न 0 भी यूज़ करना है और करली ब्रेस भी यूज़ करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो अभी जो आपका चैप्टर आगे आता चला जाएगा वो सभी चीज़ें अभी क्लियर होती चली जाएगी। प्रिंटअप फंक्शन में केवल प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना तो आपको समझ में आ गया कि हम प्रिंटअप यूज़ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ये हमारा आउटपुट मिलता है। अभी हमने केवल प्रिंटअप यूज़ किया हुआ तो हमें ये आउटपुट मिल गया, हेलो मास्टर माइंड नारायण। तो अभी मैं देखिए क्या अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सी इंट्रो, सी सिंटेक्स हमारा हो गया। अब सी आउटपुट हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सी कमेंट्स भी देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, डेटा टाइप देखेंगे। ये सभी चीज़ें हम अभी आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी आपका छोटा सा पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन यानी कि आपका ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। सी सिंटेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी आपको हमने समझा। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अभी मैंने तो बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आप वापस से एक बार देख लीजिएगा। कहीं भी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आपकी वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर में आगे आइएगा। तो वो सभी चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं वहाँ पर दे दूँगा। कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर वहाँ पर आपको आंसर करूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।